भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो प्राणायाम करते हुए सबसे पहले किया जाता है, क्योंकि जैसे खिलाड़ी वार्म अप करते हैं ताकि शरीर खुल जाए, भस्त्रिका प्राणायाम भी शरीर को खोलने का कार्य करता है। क्योंकि सांस लेते हुए फेफड़ा फैलता है और जब सांस छोड़ते हैं तो फेफड़ा सिकुड़ता है, इसीलिए ये फेफड़े का वार्म अप हो जाता है, वो खुल जाता है। प्राणायाम करने की एक अच्छी स्थिति प्राप्त हो जाती है जब कोई ऐसा करता है। तो इस प्राणायाम को करने का सबसे सकारात्मक प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। यह प्राणायाम उनको करना चाहिए जिनको लगता है कि वो ध्यान नहीं लगा पाते, एकाग्रचित नहीं हो पाते, उनका ध्यान एक जगह से दूसरी जगह हर समय भटकता रहता है, उनको यह प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। अगर आप कोई ऐसी चीज करते हैं जिसको करने के लिए रचनात्मकता चाहिए, एकाग्रता चाहिए, जैसे कोई पढ़ाई कर रहा हो, जैसे कोई कुछ तैयारी कर रहा हो किसी एग्जाम की, तो उस टाइम मन का भटकना ठीक नहीं होता, क्योंकि भटकेगा तो आप वो कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि तैयारी करने में मस्तिष्क का 100% एफर्ट जाता है, इसीलिए अगर आप ये प्राणायाम करते हैं तो आपको अत्यधिक लाभ होगा। ये प्राणायाम मस्तिष्क पर अत्यधिक प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि जब आप सांस लेते हुए ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में ले जाते हैं, उसका प्रभाव मस्तिष्क पर भी पड़ता है। क्योंकि यह प्राणायाम करते हुए मनुष्य गहरी सांस लेता और छोड़ता है, जिससे मस्तिष्क की स्टेम सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और जिनका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर सीधे तौर पर पड़ता है। ये प्राणायाम करने से शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा जाता है, जिससे मस्तिष्क का स्टेम सेल्स एक्टिवेट हो जाता है और हमारा फोकस बढ़ जाता है, हम ज्यादा एकाग्रचित हो पाते हैं। ये प्राणायाम करने से एक और लाभ होता है, लगातार ऑक्सीजन ज्यादा जाने से जो नर्वस सिस्टम है वो शांत होता है। ज्यादा जाने से अगर आपका शरीर डिप्रेशन में है, एंजाइटी झेल रहा है, तो ये इसमें राहत मिलती है। ये प्राणायाम करने से, ये प्राणायाम करने से सेरोटोनिन और डोपामिन और जैसे हार्मोन संतुलित होते हैं, जिससे आपका मूड अच्छा रहता है। अगर आपको इंसोम्निया है, जिसे नींद न आने की बीमारी कहते हैं, तो ये प्राणायाम अगर आप करेंगे तो इंसोम्निया जैसी बीमारी को भी इस प्राणायाम से ठीक किया जा सकता है। ये प्राणायाम दिमाग में जो भी विषैली चीजें होती है, विषैली सोच होती है, जो भी विषैले पदार्थ होते हैं, उनको निकालकर बाहर कर देता है। इसलिए ये प्राणायाम जरूर करना चाहिए, बहुत लाभदायक है। अब समझ लीजिए कि इसे करना कैसे है। करने से पहले आप ये समझ लीजिए, अगर आपको किसे ये नहीं करना चाहिए, अगर आपको कोई दिक्कत है, उन दिक्कतों में से ये दिक्कत जो मैं बताने जा रहा हूँ अगर वो है, तो आप इस प्राणायाम को डॉक्टर की सलाह लेकर करें या किसी की देख रेख में करें। अगर आपको उच्च रक्तचाप हो, यानी हाई ब्लड प्रेशर होता हो आपका, तो आपको ये प्राणायाम क्या कोई भी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अगर करना भी चाहिए तो डॉक्टर से सलाह लेके और किसी की देखरेख में हमेशा करना चाहिए। अगर किसी को मिर्गी आती हो तो भी ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। कोई भी प्राणायाम अगर सुबह खाली पेट किया जाता है, और सुबह खाली पेट रहने का मतलब ये है कि आपको लगभग 8 से 9 घंटे, 7 से 8 घंटे खाए हुए हो जाएं, जो कि अगर आप रात में डिनर करते हैं, डिनर के बाद जब आप सो जाते हैं तो सुबह उठते हैं तो लगभग खाए हुए इतने घंटे हुए, वो खाना पचा रहता है। और उस खाने और नित्य क्रिया के बाद जब आप मल त्याग करके आते हैं तो पेट खाली हो जाता है। सुबह हवा भी अच्छी रहती है। ये प्राणायाम अगर सुबह के समय किसी ऐसे वातावरण में किया जाए जहाँ पर शुद्ध हवा हो, खाली हो, एकांत हो, तो प्राणायाम करने का जो फल है, जो प्रभाव है, वो बढ़ जाता है और उसका फायदा हमें दोगुना मिलता है। इस वजह से प्राणायाम को हमेशा खाली जगह पर करें, एकांत स्थान पर, और स्वच्छ जगह पर करें जहाँ पर वातावरण खुला हो। अब समझ लीजिए कि इस प्राणायाम को करने की क्रिया विधि क्या है, यानी कैसे कैसे इस प्राणायाम को किया जाएगा। कोई भी प्राणायाम करने से पहले आपको सीखना होगा प्राणायाम कैसे बैठ के किया जाना चाहिए। प्राणायाम करने के लिए कैसे कैसे बैठा जा सकता है, किन किन आसनों में बैठा जा सकता है तथा इसके क्या लाभ हैं, और कौन सा शरीर कौन से आसन में बैठने के योग्य है। अगर आपको ये समझना है तो ये जो वीडियो स्क्रीन पर आई है इसको देख लीजिएगा प्राणायाम करने से पहले ही, तब आपको समझ में आ जाएगा कि बैठने से क्या लाभ होता है और क्यों कौन से आसन में बैठने से कौन सा लाभ प्राप्त होता है, या किस शरीर को किस आसन में बैठना चाहिए। जब आप बैठें तो आंखें बंद कर लीजिए, फिर सांसों पर ध्यान दीजिए,
या जहाँ पर तीसरी आंख पाई जाती है वहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर। फिर नाक से सांस लेते हुए सांस अंदर खींचिए, जितना हो सके, आपकी जितनी क्षमता हो उतनी ही सांस आप खींचिए। जितनी ही लंबी आपने सांस भरी है, जितनी देर तक आपने सांस भरी है, कोशिश कीजिए कि उससे ज़्यादा देर तक सांस छोड़ी जाए। तो मतलब लेके छोड़ना है। जैसे आप बैठ गए और इस मुद्रा में आ जाना है, कोई भी मुद्रा कर लेनी है। मुद्रा की एक अलग से वीडियो आएगी, चैनल सब्सक्राइब रखेंगे तो मुद्राओं का फ़ायदा और कितनी मुद्राएं होती हैं, किस किस मुद्रा से क्या लाभ प्राप्त होते हैं, इसकी वीडियो जरूर आएगी। अब आप बैठ गए हैं, बैठने के बाद आप किसी भी मुद्रा में अपने हाथों को कर लें। फिर उसके बाद आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ ध्यान देने के बाद लंबी सांस खींचिए। अब जितनी लंबी सांस आप लिए हैं उतनी ही लंबी सांस आप छोड़ेंगे भी। इस तरह से आप जितनी लंबी सांस लेंगे उतनी लंबी सांस छोड़ेंगे भी। यही प्रक्रिया आप दोहराते रहेंगे। जितनी देर तक आपका सामर्थ्य हो आप उतना करें, और धीरे धीरे जैसे आप परिपक्व होते जाएंगे आप समय बढ़ाते जाइए। परिपक्व होते होते आप इसे दो तरह से करते हैं, एक धीमी गति में और एक तेज गति में। तेज गति में कैसे किया जाएगा? ये हो गई इस प्राणायाम की तेज गति। इसके अलग लाभ प्राप्त होते हैं और जो धीमी गति है उसके अलग लाभ प्राप्त होते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपको हृदय संबंधित कोई बीमारी ना हो, जैसे उच्च रक्तचाप वाली बीमारियां, हार्ट अटैक या कोई अन्य हृदय से संबंधी विकार या सांस से संबंधी विकार नहीं होने चाहिए। तभी आप अपनी गति तेज रखें, नहीं तो आप सावधानी पूर्वक किसी की देखरेख में आसानी से धीरे धीरे ये प्राणायाम कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करके आप अपने मस्तिष्क की और अपने फेफड़े की कार्य क्षमता बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो मैं प्रार्थना करूंगा कि इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है उसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त हो। और आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो जल्दी ही मिल सके। कपालभाति जो कि पाचन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, उसकी वीडियो ये रही। अगर आप इसे अच्छे से समझकर सीख कर करना चाहते हैं तो वीडियो देखकर जरूर सीखें। वीडियो ये रही।